Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends you all are doing very well and your preparation of IELTS is going on very well too. Here I am going to help you with IELTS speaking part 2 and here I'm going to share sample answer of next one of the latest cue cards. Please stay tuned with me until the last moment. This is one of the latest cue cards. You must prepare it. Be all ears to me. Now without wasting so much time, let's get started. Here is cue card. Describe a debatable issue. You are going to cover cues, 4 cues. First one is what the issue is, why is it debatable, what side you support, and last one is and how do you think it can be resolved. Now let's read my sample answer which I prepared for you. Undoubtedly, debates have become part and parcel of modern life. अनडाउटली इट मीन्स के विदाउट एनी डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जो डिबेट्स हैं ओके ये मॉडर्न लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल, इट मीन्स के असेंशियल पार्ट, ओके असेंशियल पार्ट, नेसेसरी पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट, ओके इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं ओके जो डिबेट्स हैं ऑफ मॉडर्न लाइफ. अनडाउटली इसमें कोई शक नहीं है, विदाउट एनी डाउट. There are plethora of topics. Plethora it means के a lot of, many, numerous. ओके कोई वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. plethora of topics it means के plenty of, ऐसे भी आप बोल सकते हो. innumerable बहुत सारे. ओके a lot of topics, a lot of topics, बहुत सारे टॉपिक्स हैं which are currently being debated by the society. जो करंटली इट मीन्स के इस प्रेजेंट टाइम में बीइंग डिबेटेड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा डिबेट इट मीन्स के की जा रही हैं उन टॉपिक्स के ऊपर. ओके जो टॉपिक्स हैं डिबेटेबल, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, ओके कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिबेट की जा रही है, ओके आर करंटली बीइंग डिबेटेड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा उनके ऊपर डिबेट की जा रही है. ओके अपने अपने व्यूज़ दिए जा रहे हैं. ओके ऑपोजिट कुछ टॉपिक जो भी है उसके कुछ ऑपोजिट हैं और कुछ उसे सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे उनके ऊपर डिबेट हो रही है. हेयर आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट, यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए अबाउट द टॉपिक ऑफ एनिमल राइट्स. यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए टॉपिक अबाउट द टॉपिक ऑफ एनिमल राइट्स, एनिमल राइट्स के टॉपिक के ऊपर विच इज़ अ हॉट पोटैटो इन द वर्ल्ड. हॉट पोटैटो इट मीन्स के अ डिबेटेबल इशू, कंट्रोवर्शियल इशू टॉपिक. ओके सो ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ओके विच इज़ अ हॉट पोटैटो. हॉट पोटैटो दिस इज़ एन इडियम, इट मीन्स कंट्रोवर्शियल टॉपिक ओके इन द वर्ल्ड में. या फिर आप बोल सकते हो जैसे अगर स्टेट लेवल पे है तो आप बोल सकते हो इन माई स्टेट, इन माई कंट्री, ओके इन द वर्ल्ड. ओके this is a highly debatable topic because on the one side it's a highly debatable topic है okay because on the one side एक side पे it's being said that on the one hand okay it means के एक side पे क्या कहा जा रहा है. it's being said that ये कहा जा रहा है कि animals should be able to live free from the use in medical research, hunting, एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज़ दैट बेनिफिट ह्यूमंस. एक साइड पे ये कहा जा रहा है कि जो एनिमल्स उनका यूज़ नहीं होना चाहिए, उनको फ्रीडम होनी चाहिए, लिव फ्री रहने के लिए के काबिल होने चाहिए, उनको जो है लिबर्टी होनी चाहिए कि फ्रीडम होनी चाहिए, वो फ्री रह सकते हैं फ्रॉम द यूज़, इस यूज़ से किस यूज़ से इन मेडिकल, जो उनका मेडिकल रिसर्च की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ओके तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इन मेडिकल रिसर्च उनका यूज़ नहीं होना चाहिए, मेडिकल पर्पस के लिए उनका यूज़ नहीं होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने चाहिए ओके एक्सपेरिमेंट्स के लिए उनको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, हंटिंग नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज़ होना चाहिए एंड अदर इंडस्ट्रीज़, जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे जो एनिमल्स का यूज़ होता है ओके तो वो बंद होना चाहिए. इट शुड बी स्टॉप्ड ओके दैट बेनिफिट ह्यूमंस, जो
इंडस्ट्रीज़ में ऐसा जो जहाँ पे भी यूज़ होता है, ओके, जो भी यूज़ उनका हो रहा है वो स्टॉप होना चाहिए, दैट बेनिफिट ह्यूमंस, जो ह्यूमंस को बेनिफिट देता है, ओके। एंड ऑन द कंट्रेरी, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो ऑन द अदर हैंड, ओके, दूसरी साइड पे ओपोनेंट्स जो दूसरे हैं, ओके, दूसरी साइड वाले ऑफ जो ओपोनेंट्स है ऑफ एनिमल राइट्स, ओके, वो सपोर्टर हो गए और ये हो गए ओपोनेंट्स, जो ओपोनेंट्स है, ओके, अगेंस्ट है इसके एनिमल्स राइट्स के, ओके। सो वो कहते हैं से दैट, वो कहते हैं एनिमल्स आर नॉट इक्वल टू ह्यूमंस, वो कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो इक्वल नहीं है ह्यूमंस के जैसे नहीं है, एंड इट्स मॉरली जस्टिफाइड टू यूज़ एनिमल्स टू बेनिफिट ह्यूमन सोसाइटी। वो कहते हैं कि ये मॉरली, ओके, जस्टिफाइड है, मॉरली ओके है, ओके, ये जस्टिफाइड है, ओके, ऐसा हो सकता है टू यूज़ करना एनिमल्स को टू बेनिफिट ह्यूमन सोसाइटी को बेनिफिट्स देने के लिए, ओके, उनको लाभ देने के लिए इनका जो यूज़ होना चाहिए ये मॉरली जस्टिफाइड है, ओके, कि ये मॉरली, ओके, मॉरली बोलेंगे हम नैतिक रूप से, ओके, ये कुछ भी गलत नहीं है, गलत काम नहीं है, ये ओके है, ठीक है, ओके, कि होना चाहिए उनका यूज़। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्सप्लेनिंग फर्दर एज फॉर एज माई स्पोर्ट इज़ कंसर्न्ड, एक्सप्लेनिंग फर्दर आगे एक्सप्लेन करते हैं, एज फॉर एज माई स्पोर्ट इज़ कंसर्न्ड, यहाँ तक मेरी स्पोर्ट, ओके, जो क्यों था थर्ड नंबर वाला कि आप किसको सपोर्ट करोगे, ओके। सो एज फॉर एज माई स्पोर्ट इज़ कंसर्न्ड, इट मीन्स कि यहाँ तक मेरी स्पोर्ट का सवाल है, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो एक्सप्लेनिंग फर्दर एज फॉर एज द क्वेश्चन विच साइड यू सपोर्ट इज़ कंसर्न्ड, ओके। इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ तक जो क्वेश्चन है कि आप व्हाट साइड यू सपोर्ट, ओके, कि किस साइड को आप सपोर्ट करोगे, इस क्वेश्चन का सवाल है, ओके। आई एम इन द फेवर ऑफ दोज मासेस, आई एम इन द फेवर ऑफ, इट मीन्स कि मैं उन लोगों की फेवर में हूँ, हु ओपाइन दैट, जो ओपाइन करते हैं, जो कहते हैं दीज क्रिएचर्स डिज़र्व सिमिलर और इक्वल राइट्स एज ह्यूमन काइंड, जो ये ओपाइन करते हैं, ये सोचते हैं कि इन क्रिएचर्स जो ये एनिमल्स हैं इनको ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि डिज़र्व करते हैं सिमिलर और सेम जैसे ही और इक्वल, उनके जो बराबर है राइट्स, ओके, इक्वल राइट्स एज ह्यूमन काइंड, एज ह्यूमंस, ओके, जैसे ह्यूमंस को मिले हुए होते हैं, ओके, जो राइट्स हैं सिमिलर और इक्वल राइट्स उनको भी मिलने चाहिए। एडिशनली, इसके अलावा आई अग्री दैट, मैं अग्री करती हूँ, ओके, इफ़ एनिमल्स आर यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स, अगर एनिमल्स का यूज़ किया जाता है फॉर एक्सपेरिमेंट्स, एंटरटेनमेंट, ओके, एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है, फूड्स के लिए, ओके, मेकिंग क्लोथ्स बनाने के लिए और मैनी अदर पर्पसेस, I agree. Additionally, I agree that if animals are used for experiments, entertainment, foods, making clothes, or many other purposes, these activities not only hurt the animals but also may destroy the balance of nature. ये मैं एग्री करती हूँ कि ऐसा अगर होता है तो ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, ओके, ये ना केवल हर्ट करेंगी एनिमल्स को, एनिमल्स जिनका यूज़ किया जा रहा है उनको हर्ट करेंगी, बट ऑल्सो ये क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, नष्ट करेंगी बैलेंस जो है, बैलेंस को बिगाड़ देंगी, ओके, नेचर का जो बैलेंस है, ओके। नाउ मूविंग ऑन, फाइनली इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन हाउ दिस इशू कैन बी रिजॉल्व्ड, फाइनली इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कि इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कि हाउ दिस इशू कैन बी रिजॉल्व्ड, ओके, कैसे ये इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है, ओके, इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, मेरे अकॉर्डिंग, ओके, मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कि मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है, आइड से मैं कहूँगी अनडिनाइबली, या फिर इसकी जगह पे आप बोल सकते हो देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, ओके, या फिर अनडिनाइबली, आइड से मैं कहूँगी अनडिनाइबली, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि एनिमल्स हैव बीन बेनिफिशियल टू द ह्यूमन काइंड फॉर एजेस, ओके, कि जो ह्यूमंस के लिए जो एनिमल्स हैं ये बेनिफिशियल रहे हैं, ओके, ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करते आए हैं और बेनिफिशियल, यूज़फुल, हेल्पफुल रहे हैं, ओके, ह्यूमन काइंड के लिए
ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए, ओके, टू द ह्यूमन काइंड फॉर एजेस, इट मीन्स कि काफ़ी लंबे समय से, ओके, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, ओके, काफ़ी लंबे समय से ये एनिमल्स जो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बेनिफिशियल रहे हैं, अब तक भी बेनिफिशियल है, ओके, बेनिफिशियल रहे हैं, यूज़फुल हेल्पफुल रहे हैं ह्यूमंस के लिए। एंड ऑफ कोर्स दे आर प्लेइंग देयर रोल वेरी फेथफुली, एंड ऑफ कोर्स ये सर्टनली श्योरली, और ये एनिमल्स अपना रोल भी फेथफुली, वेरी फेथफुली प्ले करते आए हैं, प्ले कर रहे हैं, ओके। सो पीपल मस्ट बी गिवन द राइट टू यूज़ एनिमल्स टू हेल्प दैम, okay, so people must be given the right to use animals to help them with different tasks, okay। so yes, मैं सोचती हूँ कि yes, इसको जो रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है कि पीपल, लोगों को मस्ट बी गिवन, उन्हें मस्ट बी पक्का ही उनको राइट देना चाहिए इन्हें यूज़ करने का, ओके, मस्ट बी गिवन द राइट टू यूज़ एनिमल्स टू हेल्प दैम विद डिफरेंट टास्क। यस, उनको राइट देना चाहिए एनिमल्स को यूज़ करने का, ओके, अपनी हेल्प करने के लिए विद डिफरेंट टास्क, अलग अलग टास्क में, ओके, उनको राइट होना चाहिए लोगों को, ओके, एनिमल्स को यूज़ करने का, उनको हेल्प करने के लिए विद डिफरेंट टास्क, अलग अलग कामों में, बट नॉट फॉर द पर्पजेज़, बट उन पर्पजेज़ के लिए नहीं, किन पर्पजेज़ के लिए नहीं, बट नॉट फॉर द पर्पजेज़ लाइक हंटिंग, ईटिंग और एक्सपेरिमेंटल पर्पजेज़ और हंटिंग पर्पजेज़, ओके, पर्पज़ और ईटिंग पर्पज़ के लिए इनका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। दे शुड नॉट बी किल्ड, ओके, दे हंटिंग नहीं होनी चाहिए, दे शुड नॉट बी हंटेड, और एक्सपेरिमेंटल के लिए, एक्सपेरिमेंटल भी इनका जो यूज़ है इट शुड बी स्टॉप्ड, ओके। Moreover, it can also be ensured by the governments that these creatures, or you can say these animals, are treated fairly by the humans. तो इसके अलावा ये भी इंश्योर किया जा सकता है, ओके, कि गवर्नमेंट्स के द्वारा कि ये जो क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको ट्रीट कर रहे हैं ह्यूमंस फेयरली, जो ह्यूमंस हैं दे आर ट्रीटिंग एनिमल्स, दीज क्रिएचर्स फेयरली, दे आर नॉट हर्टिंग दैम, ओके, दे आर नॉट हार्मिंग दैम, दे आर नॉट ओवर यूजिंग दैम, ओके, कि किसी भी प्रकार का उन्हें जो पेन नहीं दे रहे हैं, वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम से सफ़र नहीं कर रहे हैं, ओके। सो ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए, किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, many people have dogs who look after their houses in their presence as well as absence. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, ओके, अदरवाइज़ यू कैन लीव इट, अगर आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन लीव इट, ओके, इसके अलावा भी चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनी पीपल हैव डॉग्स, कई लोगों के पास डॉग्स हैं, हु लुक आफ्टर देखभाल करते हैं उनके हाउसेस की, इन देयर प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस में, एज वेल एज एब्सेंस में भी, ओके। सो दे शुड बी ट्रीटेड एंड फेड प्रॉपरली, सो उनको शुड बी ट्रीट किया जाना चाहिए, और फेड इट मीन्स कि उनको खाना दिया जाना चाहिए, ओके, प्रॉपरली, अदरवाइज एक्शंस विल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज़, अदरवाइज ये भी होना चाहिए कि एक्शंस लिए जाएंगे, ओके, उस पर्सन के उनके अगेंस्ट, ओके, बाय द अथॉरिटीज़ के द्वारा। आफ्टर डूइंग दिस, ऐसा करने के बाद, आई थिंक बोथ पार्टीज़ इट मीन्स के जो दोनों सपोर्टर्स भी हैं ऑफ ह्यूमन राइट्स और दूसरे जो ओपोनेंट्स भी हैं, ओके, वो दोनों बोथ पार्टीज़ विल बी सेटिस्फाइड, ओके, दोनों पार्टीज़ ही सेटिस्फाइड होंगी, एंड द इशू विल बी टैकल्ड, और ऐसे द इशू विल बी टैकल्ड, और ऐसे जो इशू है वो टैकल हो सकता है।